अरे आप डीएम हो आप? नहीं 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 नहीं, बाइट देने का कोई अधिकार नहीं है। अरे नहीं आप नहीं लोगों को नहीं कौन देगा नहीं, कोई अधिकार नहीं मेरे को, हम्म। कोई अधिकार नहीं बाइट देने का। प्लीज़ माफ़ करिए आप लोग मेरे को। चलिए चलो रगड़ दो गाड़ी तक। दवाई की वजह से मर गया। सर मामला ये है कि मेरी गोदाम में जो है धान रखाई गई है, गोदाम नंबर 22 गुप्ता वेयर हाउस। इसमें जो है खरीदी केंद्र में सर 40 के एवरेज से खरीदी की जाती है। मेरी गोदाम में ऑल ओवर 42,500 के एवरेज से माल रखा हुआ है। इसकी जानकारी के लिए मैंने एसडीएम कार्यालय में आवेदन किया है 14 तारीख को, 14 अगस्त को। अभी तक वहाँ से कोई भी जवाब मुझे नहीं दिया गया है कि किस कारण से मेरी गोदाम में 42,500 के एवरेज से माल रखा है। नियम क्या है, किसान कितना लिया नियम तो सर यही है, खरीदी केंद्र में 40 से ऊपर खरीदी नहीं की जाती। जो उसमें बोरियों में वजन रखा जाता है 40 के एवरेज से रखा जाता है, और बोरी समेत 40 किलो 600 ग्राम के एवरेज से रखा जाता है। तो 42 के हिसाब से क्यों मांग की जा रही है आपको? वही मेरी जानकारी चाह रहा हूँ एसडीएम कार्यालय में, क्योंकि मैंने MPWLC भी जानकारी ली थी कि मेरी गोदाम में ऑल ओवर गोदाम में 42,500 का एवरेज आ रहा है सर, कि किन कारणों से आ रहा है। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि 16,709 बोरी बराबर 7,101 कुंटल 52 किलो आपकी गोदाम में रखा हुआ है। मेरे बिलों में भी वही देखा मैंने उनसे पूछा कि सर ये 7,101 कुंटल 52 किलो कैसे हो रहा है, इसका तो एवरेज 42,500 जा रहा है। इन्होंने मुझे कोई सही उत्तर नहीं दिया, और इसके लिए जो है मैंने जिला प्रबंधक से भी पूछा, उन्होंने भी सही जानकारी नहीं दी। फिर क्षेत्रीय प्रबंधक से भी जानकारी ली, उन्होंने नहीं दी। तो मैंने अनुविभागीय कार्यालय में आवेदन किया है 14/8 को, जिसका अभी तक जो है मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। कितना डिफरेंस आ रहा है? लगभग 418 कुंटल 17 किलो का आ रहा है वजन का अंतर, और उसमें जो है 2% अगर छूट भी करते हैं तो भी मेरे ऊपर जो है शार्टेज ज़्यादा आएगी। इसी आशंका से मैंने आवेदन किया है एसडीएम कार्यालय में। क्या लगता है आपको, इसमें कोई खेल हो रहा है क्या? सर 42,500 अगर एवरेज जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो खेल है, क्योंकि 40 से ऊपर का तो एवरेज ये खरीद ही नहीं सकते, शासन के विरुद्ध होगा। या तो मेरे साथ गलत हो रहा है या काश्तकारों के साथ गलत हो रहा है, भाई दोनों के साथ हो रहा है ना। अगर ट्रक चालान 40 का आया हुआ है तो आप 42,500 के एवरेज से कैसे जमा पत्रक बना सकते हैं। और मेरी गोदाम में जो है वेट बढ़ाया गया है, तो मैंने उसके लिए आवेदन किया है। मुझे सही जानकारी अभी तक नहीं मिली है, इस वजह से निष्कासित नहीं हो रहा है, यानी धान का जो है इशू नहीं किया जा रहा है। कब से रखा हुआ धान आपके पास? ये मेरे पास जनवरी में रखा हुआ है। 22 तारीख से खरीदी हुई थी, यानी मेरी गोदाम के लिए आया है 22 तारीख से, और 30 तारीख तक रखा गया। उसके बाद से मेरा किराया चालू था। मैंने 3 महीने तक किराया नहीं लगाया था, यानी बिल भी नहीं लगाया, इसी वजह से कि मेरे को क्लियर जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और मैंने जानकारी मांगी तो अभी तक मुझे जानकारी नहीं दी गई कि मेरी गोदाम में आखिर में है कितनी बोरी और उसका वजन क्या है सही। ये गुप्ता वेयर हाउस के जहाँ जो अनाज वगैरह रखा हुआ है उसके संबंध में उसने आवेदन दिया था कि वजन वगैरह की कुछ शिकायत थी उसकी। तो आवेदन दे तो उसके संबंध में मैंने विस्तृत रूप से जांच करने के लिए और उसका निराकरण कराने के लिए संबंधित विभाग को आवेदन को प्रेषित कर दिया है, और उनको समक्ष में भी उनको बुला के बता दिया है। उसकी जाँच चल रही है, जाँच चलने के बाद ही जो भी है उसका निराकरण हो जाएगा। देखिए क्या है कि यह धान खरीदी में भी हमारी यह सहपुरा कृषि उपज मंडी में बहुत सारी अनियमितताएँ होती हैं। जैसा कि हम जो है कांटा करवाने जाते हैं तो उसमें 42 किलो 43 किलो 41 किलो का जो है कांटा दिखता है, और उसमें पैसे जो मिलते हैं वह 40 किलो का मिलता है। तो इसी तरह जो है मतलब उनके द्वारा जो है अनियमितताएँ की जाती है,
और हम इसको चाहते हैं शासन से, प्रशासन से कि सही काटा की जाए और सही उचित समर्थन मूल्य की कीमत दी जाए। हमसे अगर एक बोरी में 1 किलो 1.5 किलो अगर एक्स्ट्रा लिया जाता है तो 50-50 कुंटल अनाज बेचने वालों को काफ़ी नुकसान होता है। तो यह गलत तरीका है और यह सहपुरा बस में नहीं, पूरे डिंडौरी ज़िला के मंडियों से यह शिकायत हमको मिल रही थी। हमने कई मंडियों में भी गया हूँ। मैं वर्तमान में अभी जिला किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। इस वजह से मैंने सभी मंडियों में गया और अपने आँखों से देखा। यहाँ तक कि मैं जो खरीदी करता है उससे बोला भी हूँ कि भैया 41 किलो 42 किलो आप तौलते हैं तो उतना ही लिखिए आप, पर वो लास्ट में जो है 40 किलो का ही कट्टी मानते हैं उसको। क्या लगता है किसकी किसकी मिली भगत रहती है इसमें सर अब ये तो हमें ऊपर से जानकारी नहीं है, पर ये देखिए वेयर हाउस में भी 43 किलो 42 किलो का पैसा मांगा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है मंडी के जो खरीदार होंगे, ठेकेदार होंगे, उन्हीं के माध्यम से ये होता होगा। कहीं ना कहीं इसमें भी करप्शन और कमीशन की बात होती होगी। खरीदी के पिछले वर्ष में बेचा हूँ 86 कुंटल, जिसमें 2200 रुपया नगद दिया हूँ उनको मंडी में। किस बात का पैसा दिया आपने? अब लिए हैं पैसे, नहीं देंगे तो लेंगे नहीं, न खरीदी लेंगे। और 200 घूस लिए 2200 और 200 रुपया वो दिया है पल्लेदार को, तब जाके 8 बजे रात कांटा किए हैं। कितना धान आपने बेचा? 86 कुंटल। और भी लोगों से लिया गया कि? एक बोरी में 42-43 किलो भर्ती रहा और 40 का पेमेंट मिला है, 40 किलो का एक कट्टी। ज़्यादा भर्ती जब हो रही थी तो आप बोले नहीं? विरोध अरे सब बोले, हम बोलते हैं कि तुम नेतागिरी करते हो, नेतागिरी करते हो। क्या करेंगे उसके लिए? क्या लगता है किसानों के साथ हाँ, धोखाधड़ी है किसानों के साथ। सभी किसानों के साथ ऐसा? हाँ, ऐसे ही होता।